आज दोपहर को पुलिस ने नकाबपोशों के गिरोह के एक महत्वपूर्ण सदस्य गोविंद शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया है। गोविंद शुक्ला ने पुलिस को यह बयान दिया है कि उनके गिरोह का सरदार एक किन्नर है जिसका नाम कलावती है और उसी ने रुद्र प्रताप सिंह शेखावत का अपहरण किया है। गौरतलब बात यह है कि कुछ दिन पहले पुलिस मुठभेड़ में पुलिस ने गिरोह के जिस सदस्य को मार गिराया था वो भी एक किन्नर ही था। अब बात करते हैं इलेक्शन के नतीजों की। रुद्र प्रताप की किडनैपिंग कलावती कैसे कर सकती है? ये कलावती मेरे सामने आ जाए ना तो मैं इसका मुंह तोड़ दूंगा। इसने हमारे पूछे ताई जी को हमसे छीन के रखा है। अरे भगवान का शुक्र है कि हमें पता तो चल गया कि हमारे भाई साहब की किडनैपिंग के पीछे किसका हाथ है। अब देखना पुलिस इस कलावती को पकड़ लेगी और हमारे भाई साहब वापस घर आ जाएंगे। चलो चलो भगवान के आगे जाके हाथ जोड़ते हैं। अब आगे जो भी होगा सिर्फ अच्छा ही होगा। आइए मोम, मीठी चलो। ये सब क्या है नंदू? रुद्र प्रताप की किडनैपिंग का इल्जाम कलावती पर? दोनों एक है ना? ये जरूर नकाबपोशों के लीडर की चाल है, रुद्र जी को बाहर निकलवाने के लिए। बाहर निकालने के लिए मतलब? अरे वो रुद्र जी का फोन आया था मुझे कल रात को। कह रहे थे कि मैं जानता था कि तू घबराहट में आके कुछ गलत कर बैठेगी, इसलिए तुझे ये बताने के लिए फोन किया है कि वो किडनैप नहीं हुए हैं बल्कि खुद गायब हुए, नकाबपोशों के लीडर को पकड़वाने के लिए। सुन, वो मुझे रुद्र जी ने मना किया था ये बात किसी को बताने के लिए, क्योंकि मैंने तुझे ये बात बता दी है तो तू प्लीज ये किसी को बताना मत। पर ये सब तू क्या कह रही है? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि इस चाल के पीछे रुद्र प्रताप का हाथ। हाँ, जिसके जवाब में उस लीडर ने ये चाल चली है। उसके आदमी ने कलावती को अपना लीडर बनाया है पुलिस के सामने। इसका मतलब अगर कलावती को अपनी जान बचानी है तो रुद्र प्रताप के रूप में उसे बाहर आना होगा। नंदू, ये नकाबपोशों का लीडर तो कलावती की बराबरी का शातिर निकला। नहीं, कैली के बराबरी का कोई नहीं हो सकता। ये लीडर चाहे जैसा भी जाल बुन ले, रुद्र जी नहीं फंसेंगे। तू देखना, रुद्र जी ऐसी चाल चलेंगे कि ये लीडर पानी मांगता फिरेगा। नंदू शायद ठीक है। रुद्र प्रताप का शिकार करना इतना आसान तो नहीं। उसने पहले भी बाजियां पलटी, क्या पता इस बार भी वो बाजी पलटते। हर बार ये डर मन में क्यों आ जाता है? क्यों ऐसे लगने लगता है जैसे कोई गड़बड़ होने वाली है। जाल बुना उस मकड़ी ने कैसे फंसेगी कलावती, वो तो है बड़ी बलवान। उस लीडर को लगता है कि कलावती घबरा जाएगी, घबरा के बाहर आएगी और रुद्र प्रताप बनकर कहेगी कि नहीं, कलावती ने हमारा अपहरण नहीं किया था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा जब तक वो लीडर बाहर नहीं आ जाता। कलावती चुप कर रहेगी। सुन, इस बबलू को मृत्युंजय बनाकर शेखावत हवेली ले जाने का प्रोग्राम अभी आगे बढ़ाना पड़ेगा।
कलावती छुप के रहेगी अपनी गुफा में और पुलिस को न कलावती मिलेगी और न रुद्र प्रताप। अरे हटो ना। अरे भाई दीदी जी, आप हमका माफी दे ही दो। ये पुलिस के बवाल में हमको पढ़ने में कोई रुचि नहीं है। बहुत साधारण है, हम बहुत स्वीट है। देखन माफ करो, कहा सोना माफ करो, आप हमका जाने दो। कुर्ता धोती नहीं जाते हैं, ये कपड़ा आपको इस्त्री करके वापस दे देंगे। ये धोती कुर्ता में ही हम अच्छे हैं, जाने दो। राम राम, जाते। कहाँ जा रहा है तू? कहाँ जा रहा है तू? सुशीला के पास। सुशीला के पास क्या करेगा वहां जाके? और क्या कर सकते हैं हम? चाट बनाएंगे, एक बार खाओगे, बार बार आओगे। खाओगे। अरे पहला पति देखा है जिसे अपनी बीवी से बच के रहने का मौका मिल रहा है और भाग के वहां जा रहा है। तेरी जान जा सकती है यहां से, पर तू नहीं जा सकता। तू यहीं रहेगा हमारे पास। ना करो हमारे साथ, हमारे साथ शाबाश मेरी मोरनी, अब इसके हाथ पैर बांध के कंधे पे डाल ले। कुछ समय ये हमारा मेहमान ही रहेगा। भाभी, आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। आई एम श्योर भैया जहां भी होंगे ठीक होंगे। फहीम चाचा का फोन। हेलो फहीम चाचा, कैसी हो मीठी बहू? हम सब ठीक है। आपके और बाबा की बहुत याद आती है। चिंता मत करो, मैं और जयराज जी हम दोनों जल्दी यहाँ से निकलकर वापस भोपाल आ रहे हैं। बस निकल ही रहे हैं यहाँ से, यही बताने के लिए फोन किया था। अच्छा रखता हूँ, ख्याल रखना। अच्छा, बाबा और फहीम चाचा कल वापस आ रहे हैं। सच? मॉम, कल डैड जब वापस आ जाएंगे तो हमें सब कुछ सच बता देना चाहिए। कोई फायदा नहीं। बाबा विश्वास नहीं करेंगे। मैंने कई बार सच बताने की कोशिश की, पर क्या हुआ? भूल गए? अभी आप समझने की कोशिश कीजिए। आप तब अकेली थी, अब हम सब आपके साथ हैं। डैड जरूर मानेंगे। नहीं आदि, वो नहीं मानेंगे। तुम्हारे डैड अपने भाई को देवता मानते, वो उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनेंगे। वो हमारा यकीन तब करेंगे या तो वो सच्चाई अपनी आंखों से देख लें, या तो भाई साहब को अपना गुनाह कबूल करते हुए अपने कानों से सुन लें। सासू माँ सही कही, ये दोनों काम तभी मुमकिन होते हैं जब पापा यहाँ इस घर में वापस आए। वो यहाँ इस घर में कभी नहीं आएंगे और हम भी उन्हें नहीं लेकर आ सकते। नंदू से क्या कहेंगे हम? एक आइडिया है। क्या? एक ऐसा आइडिया जिससे नंदू खुद बाबा को मनाकर इस घर में वापस लेकर आई। बताइए भाभी। वाह वाह, क्या बात! यह मेरी प्यारी बहन मस्त पैर पसारे मैगजीन पढ़ रही है और वहां वो मीठी अपनी पूज्य सासू माँ की सेवा करके उन्हें अपने अच्छे होने की पट्टी पढ़ा रही है। मतलब ये मेरी प्यारी बहन कि तेरी सासू माँ की तबीयत खराब हो गई है और मीठी उनकी पूरे मन से सेवा कर रही है और दोनों माँ बेटे से सेवा करता हुआ देखकर अति इंप्रेस हो रहे हैं। सोच क्या रही है?
इससे पहले कि वो मीठी सारे अंक बटोर ले और तू एग्जाम में फेल हो जाए। अरे जाना जल्दी, अरे जाना, जा, जाती क्यों नहीं, बोल बोल खड़ी। मॉम जी, मेरा मतलब है निर्मला जी, आपकी तबीयत खराब हो गई। मुझे पता चला। हमें जरा बुखार हो गया है, तुम चिंता मत करो नंदू। मीठी हमारी सेवा कर रही है। अरे मेरे होते हुए इसकी क्या जरूरत है? मेरा मतलब है कि अब मैं आ गई हूँ ना, तो मैं करती हूँ ना आपकी सेवा। हटो। मैं क्यों हटूं? आप ही कहिए ना इससे। मीठी हट जाओ ना, नंदू को हमारी सेवा करने दो, हटो। अरे आपका माथा तो बिल्कुल गर्म नहीं है। इतनी देर से ठंडी पट्टियां रख रही थी मैं, बुखार तो उतरेगा ही। हाँ, तुमने सेवा करने में ना देर कर दी। हाँ लेकिन हरारत है अभी। हाँ, ठीक से पट्टियां नहीं की ना तुमने, इसलिए। कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ ना, मैं लगाती हूँ आपको ठंडी पट्टियां अच्छे से। मॉम, मैंने टैक्सी के लिए फोन कर दिया, मैं आपका बैग पैक कर देता हूँ। हाँ कर दो। टैक्सी? कहाँ जाना है? वापस अस्तबल। वो एक्चुअली कल डैड अजमेर शरीफ से आ रहे हैं और मॉम का बेस्ट इलाज डैड है, उनके साथ रहेंगी तो झट से ठीक हो जाएंगी। हाँ, और हम तो वही रहेंगे ना जहाँ जयराज जी रहेंगे। और तुम? मैं वहां जाऊँ मॉम? और जहाँ मेरे आदि रहेंगे वहीं मैं। अगर आदि चला गया तो मैं उसे हमेशा के लिए खो दूंगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। हाँ, सही कहते हो तुम, इनको डैड के साथ ही रहना चाहिए। मेरा मतलब है कि अस्तबल में नहीं, बल्कि यहाँ घर में। मैं ले आऊंगी डैड को। ठीक है। लेकिन जयराज जी को यहाँ कैसे लेकर आ सकता है? तारा तुम्हें ऐसे करने ही नहीं देगी। मैं तारा से नहीं डरूंगी, आपकी तबीयत से ज्यादा डरूंगी, और कुछ भी नहीं है। उसके लिए मैं हर आंधी से टकरा जाऊंगी, चाहे उस आंधी का नाम तारा ही क्यों ना। थैंक्स। थैंक यू सर। आदि, बिना हाथ पकड़े भी थैंक यू बोला जा सकता है। थैंक्स कहने की क्या जरूरत है? हमें सर में दर्द हो रहा है थोड़ा। तू मीठी को जलाकर खुश हो ले नंदू, तुझे नहीं पता आगे हमने क्या क्या सोच के रखा है, और सब कुछ प्लान के हिसाब से ही हो रहा है। क्या बात है सासू माँ, आज तो आपके चेहरे पे नया निखार नजर आ रहा है। नई निखार, नई चमक। नहीं तो कुछ भी कह रहे हो तुम दोनों। जब से नंदू बाबा को वापस घर लाने के लिए गई, आपकी खुशी का ठिकाना नहीं है ना? हाँ, बात तो सही है। इतने दिनों के बाद देखेंगे हम उन्हें, कुछ तो है हम। उन्हें तो हम लोगों ने भी कितना मिस किया।
पर क्या नंदू डैड को मना पाएगी? बिल्कुल मना पाएगी आदित्य। और ये तो हम सब भी जानते हैं कि नंदू को ऐसा लगता है कि बाबा के घर आने से तुम हमेशा के लिए उसके हो जाओगे। इसलिए बाबा को मनाने के लिए वो जमीन आसमान एक कर देगी। अरे देखो तो कौन आया है। जयराज जी, अरे अरे ससुमा, आप कहाँ जा रही हैं? जयराज जी आए हैं, हम उनसे मिलने जा रहे हैं। भूल गई आप बीमार हैं और आपकी फिक्र करते हुए तो वो यहाँ आए हैं। आप जल्दी से जाइए, लेट जाइए। हाँ। डैड, कैसी हैं आप? अब तक तो ठीक नहीं थे, पर अब आप आ गए हैं तो ठीक हो जाएगी। हम सीधे अस्पताल गए थे, वहाँ कोई भी नहीं था, मीठी बहू भी नहीं थी। हम तो घबरा ही गए थे। फिर नंदिनी जी आई तो इन्होंने बताया आपको मलेरिया हो गया है। कुनैन के इंजेक्शन लिए आपने? नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अब हम बेहतर महसूस कर रहे हैं। डैड, बाबा, खुश रहो। भगवान तुम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रखे। ये नाटक करने की क्या जरूरत? सब तुम्हारा असली चेहरा जानते हैं। नंदिनी ने हमें सब कुछ बता दिया है कि किस तरह से तुमने उन लोगों को ब्लैकमेल किया, आदि को अगवा किया और फिर निर्मला को यहां पे रुकने के लिए मजबूर किया। ये तो तुम्हारे रंगीन कपड़ों को देखकर ही समझ जाना चाहिए था कि तुमने मृत्युंजय की यादों को अपने दिल से मिटा दिया है। तो इसके परिवार के बारे में भला क्यों सोचोगे? तो लगता है कि शायद भाई साहब के अपहरण में भी तुम्हारा ही हाथ हो। कहां छुपा के रखा तुमने हमारे भाई साहब को? क्या मिल रहा है तुम्हें हमारे देवता जैसे भाई साहब को तड़पा कर आए? हमारे भाई साहब इतने सज्जन हैं कि उनसे एक चींटी तक नहीं मारी जाती और तुम उन्हें दुख दे रही हो। आज की हम पहले ही समझ जाते, तुम हमारे परिवार पर ऐसे कहर डालने वाली कभी तुम्हें इस परिवार की बहू बनाकर नहीं लाते। पर एक बात याद रखना तारा, ऊपर वाला सब देख रहा है। हमारी बद्दुआ लगेगी तुम्हें कभी परिवार का सुख नहीं मिलेगा। कभी नहीं मिलेगा। नहीं जयराज जी, बस कीजिए। आपको इसकी फिक्र हो रही है? नहीं जयराज जी, हम तारा की फिक्र नहीं कर रहे। हमारे कहने का मतलब था, अब तारा को नाराज मत कीजिए। इस बार तो जिद करके इन्हें यहाँ ले आई, पर एक बात कान खोलकर सुन ले, अगर अगली बार इन्होंने इस तरह की भाषणबाजी की तो इस घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगी मैं। और आप समझा दीजिएगा इन्हें, अपनी हद में रहना भी कौन चाहता है तारा? हम
हमारी निर्मला 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी, हम इसे लेके चले जाएंगे यहाँ से। एक दो दिन ही क्यों, आज अभी इसी वक्त आपको ले जाएंगे, चलिए। अरे क्या 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 कर रहे हैं आप? छोड़िए 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 ना उन्हें आप। ऐसे कैसे? मेरा मतलब है कि उनकी तबीयत खराब है ना, तो आप ऐसे क्यों? इतना लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आप जानते हैं ना कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो ऐसे माहौल में तो इनकी तबीयत और खराब हो जाएगी ना। और आप इन्हें अस्पताल जाने के लिए कह रहे हैं इस हालत में? आप जानते हैं ना कि वहाँ कितने मच्छर हैं, वैसे इनको मलेरिया हो गया। अगर वहाँ जाकर इनकी तबीयत और खराब हो गई तो? मानती हूँ कि आप नाराज हैं, चलिए बाकी सबके लिए नहीं तो कम से कम इनकी खातिर रुक जाइए ना यार। ठीक है। हमें माफ करना पापा, एक बार फिर आपसे बदतमीजी करनी पड़ी, पर इस समय ऐसा करना ही पड़ेगा। बस अब किसी तरह मृत्युंजय की खबर मिल जाए।